अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और हमेशा की तरह आज फिर मैं एक न्यू व्लॉग लेके आई हूँ। तो आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। 80 तक मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप लोगों की मोहब्बत है। और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे ताकि मेरा 1K कंप्लीट हो जाए और मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। और ये जो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो ये मेरी मेहनत रंग लाए और मैं जो उन लोगों को बता सकूँगी जो लोग कहते थे कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता, ये क्यों इतनी मेहनत कर रही है। और ये सब बातें आपसे इंशाल्लाह मैं जब मेरे 1K कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उस टाइम मैं आपसे अपना सारा प्रोसेस और ये मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया था, किसके कहने पर बनाया था, तो मुझे इसका शौक़ था या मैंने किसी मजबूरी में बनाया था, ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। आज कुकिंग में मैंने हलीम बनाई थी, मुझे दिल कर रहा था हलीम खाने का, तो मैंने सोचा जल्दी से वो भी बना देते हैं और साथ में आपसे बातें शेयर करती हूँ, बातें करूँगी काफ़ी सारी। और आज ज़्यादा व्लॉग के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, आज ज़्यादा मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। तो आज खाने में चाट बनाया था दिन में, तो हलीम भी दिल कर रहा था, चाट बनाया था। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड हलीम नहीं खाते, उन्हें नहीं अच्छी लगती, तो उनके लिए मैंने लादा से कलेजी थोड़ी सी बनाई थी और हलीम बनाई थी और चाट बनाया था, चना चाट। और ये कुछ ऑयल बच गया था, समोसे मैंने बनाए थे खुद से ही। तो ये कुछ मैदा बच गया था, रोटी बना के मैंने पापड़ी सी बना ली थी इसके ऊपर डालने के लिए और मज़ेदार सा चाट बन गया था। और दिन को हमने खाना खाया था। वैसे तो मैंने आपसे व्लॉग शेयर करना था, मैंने बनाया हुआ था, हमने घर में कबर्ड बनाई थी क्योंकि काफ़ी घर में मैस हुआ रहता था, बच्चों का घर है तो कपड़े उनके इधर उधर सर्दियों के स्पेशली आगे पीछे जब भी हम धोते थे तो तकरीबन बाहर पड़े रहते थे हर वक्त, इस तरह से घर गंदा गंदा सा लगता था। तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कोशिश की और आखिरकार हमने घर में कबर्ड बनवा ली थी। हमारा छोटे सा कमरे में कबर्ड की एक स्पेस बनी थी, तो वहाँ पे हमने बहुत ही प्यारी सी कबर्ड बनवाई है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये हमने बनवाई थी, सारा सामान सारा मटेरियल बाहर रेडी हुआ था, लेकिन घर आके जिस बंदे से हमने बनवाई थी उसने घर आके ये तकरीबन जोड़ दी थी इस तरह से, ये सब कुछ मशीन और इसका सारा ये मटेरियल था। पहले तो नहीं डिसाइड हो रहा था कि कहाँ पे फ़िक्स करनी है। यहाँ पे हमारा टीवी लगा हुआ था और कबर्ड की जगह यही थी, यहाँ पे फ़िक्स हो रही थी, तो हमने टीवी को उतार के यहाँ पे सामने फ़िक्स कर लिया था। फिर बेड की सेटिंग नहीं हो रही थी, बेड को काफ़ी इधर-उधर किया लेकिन कोई सेटिंग समझ में नहीं आ रही थी। रूम भी काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है, इसको भी काफ़ी सेट करवाना था। तो वो दूसरे रूम में कबर्ड बनवा रहे थे, हमने 2 रूम्स में बनवाई हैं। तो मैंने कहा मैं इस रूम से थोड़ा-सा सफाई कर दूँ, काफ़ी गंद भी हो गया था। तो एक तरफ मैं सफाई कर रही थी, देखें बाहर कितना मैस हुआ हुआ है और इतनी मुश्किल से और ये सारा कुछ मैंने सँभाला था। तो ये है कि एक ही दफ़ा गंद पड़ा था, बाद में ये है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही प्यारी हमारी कबर्ड रूम दोनों रूम्स में बन गई थी, वो भी आपसे दिखाऊँगी, दोनों शेयर करूँगी कि किस तरह से बनी है। और आप भी देख के ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों कबर्ड न्यू डिज़ाइन की हमने बनाई है, किस तरह की बनी है। एक हमने रेड कलर में मैंने अपने रूम में बनवाई थी और मैट फिनिशिंग में थी ग्रे कलर में, वो दूसरे रूम में हमने बनवाई थी। और उसी के साथ का बेड भी हमने बनवाया था, चेयर्स वगैरह जो उस रूम की थी सारी सेटिंग वो ग्रे कलर की थी, तो हमने सारा टच ग्रे कलर का दिया था। अब सिर्फ उसके जो कर्टन हैं वो रह गए थे कि उसको भी हमने ग्रे कलर में चेंज करना था, सारे रूम को इस तरह से सेटिंग ना डेकोरेशन में। तो बच्चे काफ़ी तंग कर रहे थे, काफ़ी सामान बाहर बिखरा हुआ था, तो इनको मैंने सलाइम दे दी थी। सलाइम दे के मैंने गलती ये की है कि सलाइम तो मैंने इनको दे दी थी और इन्होंने सारे कमरे का, सारे इस स्टडी टेबल का सत्यानाश और सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया था। सारी सलाइम इन्होंने कपड़ों के साथ लगा दी थी। खैर ये है कि काम करने वाले काम कर रहे थे, ये भाई दोनों जी ये छोटे काम कर रहे हैं, साथ हस्बैंड भी मेरे खड़े हुए थे। तो ये तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ पहले की वीडियो थी जो मैंने बनाई हुई थी। बस मैं काफ़ी मसरूफ़ होने की वजह से जो शादियों के मैंने व्लॉग शेयर किए हैं इधर-उधर के सारे, इस तरह से मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कबर्ड रूम में बनवाई थी, जो मेरी अपनी कबर्ड थी जेस की, उसको मैंने बाहर निकाल दिया था कि वो काफ़ी ख़राब भी हो रही थी। उसको मैंने दूसरे रूम में फ़िक्स कर दिया था क्योंकि माशाल्लाह से हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ वो कबर्ड मुझे छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए हमने ये न्यू कबर्ड बनवाई है। और ये बहुत ही प्यारी बनी थी। तो मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी, तो मैंने कहा था डिज़ाइनिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ड्रॉ बहुत ज़्यादा चाहिए, हैंगिंग भी चाहिए। बच्चों के लिए मैंने सेपरेट हैंगिंग बनवाई थी और मेरी अपनी सेपरेट हैंगिंग थी। और ये ऊपर जो हम सर्दियों के रखते हैं, जो ब्लैंकेट वगैरह रखने के लिए ऊपर भी मैंने बनवाए थे ड्रॉ।
और नीचे ये हैंगिंग थी, ये नीचे शू रखने के लिए था, बाकी ये सॉक्स वगैरह या कैप्स हम जो कुछ भी रख सकते हैं उसके लिए मैंने छोटे ड्रॉ रखवाए थे। और यहाँ पे बच्चों के और अपने कपड़े रखने के लिए भी मेरे ये ड्रॉ थे। ये बच्चों का मैंने बनवाया था सारा, ये ज़ियान का और ज़िक्रा के लिए, और उनकी चीज़ें भी अलग रखने के लिए। नहीं, ये वाला मेरा था, ये जो था ना ये पार्ट ये वाला मेरा था, और इसके नीचे ये ड्रॉ थे, इसके नीचे हम कुछ भी जो भी मुझे लगेगा मतलब लाइक मैं रख लूँगी, छोटी-मोटी चीज़ें जो अक्सर हमें नहीं मिलती हैं। और ये बच्चों की हैंगिंग थी, मैंने इस तरह से रखवाई थी, और ऊपर भी छोटा-सा ड्रॉ इस तरह से मैंने रखवाया। और ये इसके नीचे यहाँ पे बच्चों के शूज़ रखने के लिए काफ़ी सारे मैंने इसके अंदर छोटे-छोटे दराज से बनवा लिए थे कि बच्चों का सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और रखना मुश्किल हो जाता है, फिर मिलती भी नहीं है चीज़ें, जब कहीं जाना होता है तो समझ में नहीं आती कि शूज़ कहाँ हैं, पोनियाँ कहाँ हैं, इनकी पिन्ने कहाँ हैं, समझ में नहीं आता। तो जी ये सारे ये बच्चों की चीज़ें रखने के लिए ड्रॉ था, और ये बच्चों का सारा बना हुआ था, ये बच्चों के लिए बनवाया था मैंने। और बच्चों की हैंगिंग, और इस तरह से ये मेरी सारी कबर्ड ये मेरी रेडी हुई थी। तो इसका कलर वैसे मैंने खुद चूज़ किया था। मुझे वैसे जो अक्सर मैं पिक्चर्स देखती रहती हूँ रेड कलर के इस तरह से किचन बने हुए थे, मुझे किचन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं जो अपने रूम की कबर्ड इसी रंग की बनवाऊँगी। अच्छा, तो ये है सेकंड वाली, ये मैट फिनिशिंग में है ग्रे में। तो ये भी आप देख के बताइएगा कि आप दोनों कौन-सी अच्छी लगी है, दोनों में कौन-सी अच्छी है? ये दोनों अच्छी हैं। दोनों के सेम ही अंदर चीज़ें हैं, सेम ही ड्रॉ रखवाए गए हैं इस तरह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।